फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बाड़कर। आज इस वीडियो में मैं ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है बेसिक के लेके एडवांस तक, मतलब F2 मान लीजिए, मेटिंग से सेल्फ फीडिंग तक, बेबी जब बार्ड होता है ना सेल्फ फीडिंग तक, वहाँ तक क्या क्या प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये आइडिया मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। बहुत लोग नया घुस रहे हैं इस फील्ड में, वो लोग नहीं जानते हैं, उलट पलट हो जाते हैं। पहले तो ये जो बर्ड्स को अगर आप ब्रीड करवाना चाहते हो, चाहे कॉकाटेल हो, लव बर्ड्स हो, कनूर हो, वट एवर बर्ड्स यू हैव, उसको आपको ब्रीडिंग एज कंप्लीट कर दीजिए पहले। अलग अलग बर्ड्स, अलग अलग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स अलग अलग एज पे ब्रीड करते हैं या एडल्ट होने लगते हैं। जैसे एक उदाहरण दूँ, बजरीगर 8 महीना, जाभा 1 साल के भीतर मोटा मोटी बैठाओ, अब लव बर्ड्स को 1 साल, फिशरी ग्रुप का लव बर्ड रोजी ग्रुप 1 साल, कनूर 1 साल, चांद कनूर 2 साल, ऐसे हिसाब से आगे बढ़ते हैं। कॉकाटेल 18 महीने मतलब 2 साल, ये एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट होने से पहले मेटिंग करना ज़रूरी नहीं है, हेल्थ में इशू आ सकता है या बहुत सारे दिक्कत आपको फेस करने को मिलेगा, इसलिए एडल्ट होने दीजिए और एक बॉन्डिंग पेयर रेडी कीजिए। छोटी उम्र से एक सही बॉन्डिंग पेयर जो एक दूसरे को छोड़ के प्यार नहीं करेंगे, जैसे ह्यूमन के भीतर होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे एक डिवॉर्मिंग कोर्स करवाते हैं, ये आप होम्योपैथिक से करवाइए, एलोपैथिक से करवाइए या नेचुरल से। जैसे नेचुरल होगा तो नीम का पानी दीजिए, कालमेघ का पानी दीजिए, जिसका जो सामने आवे, चिरता का पानी दीजिए भिगो के। तो नीम का या कालमेघ को थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए, चिरता का भिगोने से ही पानी बन जाता है, सारा रात भिगोना पड़ेगा। अगर आप होम्योपैथिक में आएंगे तो हम पूरा डिटेल्स लिख कर दे रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कालमेघ मदर के साथ सीना 30 या कालमेघ मदर के साथ अजारी रेक्टा इंडिका मदर, दोनों आप डिवर्मिंग करवा सकते हो। छोटे बर्ड्स के लिए बैक टू बैक 2 डेज़, बड़े बर्ड्स के लिए जैसे कनूर हो गया, कॉकाटेल हो गया, बैक टू बैक 3 डेज़। और एलोपैथिक के लिए आप लोग जानते ही हो, पहले लीवर गार्ड, ये मेरे को सही नहीं लगता, फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वार्म सिर्फ यहाँ पे नहीं, सारा साल ही कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। तो इसीलिए नीम का पानी, ये सारी चीज़ अगर आप अवेलेबिलिटी रखते हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा बर्ड्स का ब्रीडिंग पहले कोई भी डिवॉर्मिंग कोर्स नहीं, तो पूरा साल ही तो नीम का पत्ता च्यूइंग करके खा रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लोग ये नहीं कर सकते हो तो पहले लीवर गार्ड दीजिए 2-3 दिन के या 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। उसके बाद आप सही टाइम देख के, मुहूर्त देख के, जैसे लड़की का शादी ब्याह होने लगते वैसे ही स्थान काल पात्र देख कर, बारिश हो रहा है, थोड़ा सा ठंडा महसूस कर रहे हो तो आप जेंटल से, एल्बोमर से और बहुत ही विदेशी सप्लीमेंट है यूज़ करके डिवर्मिंग करवा सकते हो। विदेशी यूज़ करने से आपको लीवर गार्ड ये सारी चीज़ रेडीमेड मिल जाते हैं, लेकिन आप ह्यूमन एलोपैथिक से करवा दे तो लीवर गार्ड फिर 2 दिन करने के बाद उस दिन सीड मिक्स आपको देना पड़ेगा, सॉफ्ट फूड ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन नेचुरल होम्योपैथिक में कोई ये सारे लोचा नहीं है। फिर लीवर गार्ड, उसके बाद विटामिन कैल्शियम। तो ये डिवर्मिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप मटकी या बॉक्स लगाइए जिसको जो चाहिए। देन उसके बाद आपको, अगर आप सॉफ्ट फूड में बिलीव करते हो, मतलब प्रोवाइड करते हो, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो लोग वी प्लस यूज़ कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप मटकी लगा दीजिए, बाग नेचुरली एग लेइंग करेंगे। नहीं तो आप मल्टीविटामिन कैल्शियम की सख्त ज़रूरत है इस टाइम पे, ब्रीडिंग को मूथ वो मतलब ले आने के लिए, या जो हार्मोनल चेंजेस होता है उसको स्टेबल करने के लिए। तो मल्टीविटामिन कैल्शियम यहाँ पे भी कॉन्फ्यूजन है, होम्योपैथिक एलोपैथिक बोथ है, जो हम लिख कर दे रहे हैं वो वहाँ से आप उठा लीजिए, क्योंकि लेंदी वीडियो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जिंकोवीट या मैकलवीट ह्यूमन मेडिसिन है, दोनों को मिला के दीजिए। जब तक बर्ड्स लास्ट एग ना ले करे तब तक ये दे सकते हो। कुछ लोग करते हैं जो विटामिन दे दिया उसके बाद कैल्शियम एक साथ दीजिए, तो प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ होता है या कोई दिक्कत नहीं होता है। जब ये होम्योपैथिक में भी बहुत सारे मेडिसिन है जो आपको कॉम्बाइन करके देना पड़ेगा, जैसे चाइना मादर के साथ अल्फा मादर, अल्फा के साथ जिनसिन मादर या डैमियाना मादर, उसके साथ कैलकेरिया फॉस 200 जो कैल्शियम का सोर्स है। उससे पहले मैं गाइड करूँगा, मेरे और बहुत सारे वीडियोज़ है, देखिएगा। 5 फॉस या BC28 का एक कोर्स करवाना 15 डेज, मतलब डिवर्मिंग से पहले या डिवर्मिंग के बाद भी करवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो इतना करो, जो होम्योपैथिक में जा रहे हो तो होम्योपैथिक में जाइए, जो नेचुरल में जा रहे हो तो नेचुरल में जाइए, जो एलोपैथिक में जा रहे हो तो एलोपैथिक, एक प्रोसेस मेंटेन होगा। तो ऐसे करके लास्ट एक ले हो गया। लेइंग के बाद ब्रॉड मैंने बॉन्डिंग पेयर या नॉनवेज बहुत ही फोकस्ड हो जाते हैं, खाना पीना थोड़ा सा उलट पलट हो जाता है, कम खाने लगते हैं। ऐसे ही ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स थोड़ा सा कम खाना कर देते हैं ना,
ये बहुत लोग नहीं जानते, आज जान लीजिए, क्योंकि उन लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जो उसका पूरा प्रोसेस नेस्टिंग करना कैसे क्या पूरा प्लानिंग में बिजी हो जाता है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ में ध्यान रखिए। जब भी एग लेइंग कंप्लीट हो गया, हैचिंग पे बैठ रहे हैं, लास्ट एग ले कर दिया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बॉनिसॉन, अगर होम्योपैथिक में सॉरी एलोपैथिक में तो एम्बीप्लेक्स या पॉलीवियन या उसके साथ बॉनिसॉन आप देते रहिए, क्योंकि डाइजेशन की सख्त ज़रूरत है। और उसके साथ साथ होम्योपैथिक में होगा तो अल्फा अल्फा मदर या एबिनासाटाइवा मदर, उसके साथ नक्स भूमिका 30 आप देते रहिए। उससे फीमेल एक्सपांड नहीं होगा, बहुत फीमेल दुर्बल हो जाता है कैल्शियम या मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी की वजह से। फिर हैचिंग का टाइम आया, अलग अलग बर्ड्स का नहीं, जैसे फिंचेस का अलग हैचिंग टाइम है, जावा का है अलग, बजीज, लव बर्ड्स, कॉकाटेल एक ही टाइम पे मोटा मोटी फास्ट एग ले करने के बाद मेटिंग होता है, 14 दिन के बाद फास्ट एग ले करते हैं, उसका 21 या 23 दिन के भीतर फास्ट बच्चा का जन्म होता है। ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है, आप नहीं कुछ कर सकते, मैं भी नहीं कुछ कर सकते। उस टाइम से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बॉनिकॉन का 4 से 5 बार देना पड़ेगा। उसके साथ प्रोबायोटिक गार्ड रखिए। 5 दिन के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके कैल्शियम का सेवन करेंगे, बोन स्ट्रांग होगा। बी कॉम्प्लेक्स का सहारा जरूर लीजिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए, लेकिन खाना प्रोसेस चल रहा है, सॉफ्ट फूड आप देते रहिए सही टाइम से। हाँ, जिस बर्ड्स का डायरिया का सिम्टम है या प्रॉब्लम होता है तो उसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा फीडिंग से पहले ही, डाइजेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें, बच्चा का ग्रोथ हो रहा है, माँ बाप भी खिला रहे, करते करते जब सेल्फ फीडिंग में आ जाएगा, तब अब देखिएगा फर्स्ट टाइम ही अलग मत कीजिए। पूरा पूरी खाना एकदम से सीख लेता है, खाना खा लेता है, पेट भर लेता है, उड़ना पा रहे हैं, तभी जाके उसको अलग कीजिए, उससे पहले नहीं। क्योंकि अलग अलग बच्चा का देखिएगा ग्रोथ अलग अलग होता है। लास्ट बच्चा का ग्रोथ एकदम लास्ट में, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है ना ऐसे प्रोसेस में, तो उस टाइम पे भी बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, मल्टीविटामिन ड्रॉप यूज़ करके आप दे सकते हो। पूरा जो सिस्टम है होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों हम लिख कर दे रहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो ये एक प्रोसेस है, मैंने ऐसे ही समझा दिया। जो अगर आप और भी डीपली समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करके रखिए, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो एकदम मीटिंग से लेके सेल्फ फीडिंग तक पूरा वीडियो विथ एविडेंस मैं बनाऊंगा। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, नमस्कार।